नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है जिस भी घर के अंदर खुशियां आती है या दुख आता है उसके प्रवेश का द्वार होता है घर का मुख्य द्वार। जिस प्रकार दोस्तों घर के सारे सदस्य मुख्य द्वार के अंदर से ही आते और जाते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि घर के अंदर अच्छी या बुरी चीज़ें घर के मुख्य द्वार के ही अंदर से आती है। घर की खूबसूरती के अंदर घर के मुख्य प्रवेश द्वार का मुख्य स्थान रहता है और जिसका वास्तु के अनुरूप होना घर के अंदर खुशियों के अंदर चार चांद लगा देता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर अगर इन 5 में से कोई भी एक चीज होती है तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर उसी समय से खुशहाली देखने को मिल जाती है। दोस्तों, जिस घर का मुख्य द्वार जैसा होता है उसी के अनुरूप उनको फल की प्राप्ति होती है और उसी के अनुरूप उनके जीवन के अंदर धन आता है। तो दोस्तों, बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, कमेंट के नीचे अपनी सलाह जरूर दें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों सप्ताह में एक बार अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है जिस घर का मुख्य द्वार प्रकाश में होता है और जिस घर के मुख्य द्वार पर हमेशा ऊर्जा का संचार रहता है, वहां पर माता लक्ष्मी निश्चित तौर पर प्रवेश करती है और वहां से नकारात्मक शक्ति कोसों दूर रहती है। दोस्तों, अगर ऐसा संभव ना हो तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था करें। घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल आगे की तरफ लाइट होनी चाहिए और रोजाना जब संध्या काल हो जाता है तो वह लाइट आपके सोने तक आप जरूर अपने घर के मुख्य द्वार पर जलानी चाहिए, जिससे आपके घर के मुख्य द्वार पर कभी भी अंधकार नहीं रहता। जिस घर का मुख्य द्वार अंधकार के अंदर डूबा रहता है वहां पर दोस्तों नकारात्मकता अपने आप बसेरा बना लेती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जिस घर का मुख्य द्वार जितना ज़्यादा पावरफुल या समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा उत्तम होगा उस घर के अंदर उसी अनुरूप धन आगमन होगा। देवी देवता नकारात्मकता या फिर क्या चीज़ प्रवेश करेगी उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, सप्ताह में एक दिन आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले चंदन या माता लक्ष्मी को जो कुमकुम सिंदूर चढ़ाया जाता है, आप किसी भी मंदिर से आप घर के अंदर नहीं बनाएं बल्कि किसी भी मंदिर के अंदर जाएं और पुजारी जी से जो साक्षात भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है या माता लक्ष्मी या भगवान हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा उन्हें बोलकर आप मांग कर ले आएं और बदले के अंदर मंदिर के अंदर कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। उसके बाद दोस्तों वह सिंदूर आप अपने घर के अंदर लेकर आएं और उसके बाद उससे अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम, स्वास्तिक या कलश इनमें से कोई भी एक चिन्ह अपने घर के मुख्य द्वार पर बना दें। दोस्तों, आप देखेंगे कैसी भी नकारात्मक शक्ति क्यों न हो वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कितना भी दुख क्यों न हो सुख के अंदर बदल जाता है और घर के अंदर कैसा भी वास्तु दोष क्यों न हो आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बनाएं स्वास्तिक आदि का शुभ समय और शुभ मुहूर्त को देखने के बाद ही आपको बनाना चाहिए, अन्यथा आप थोड़े समय के लिए रुक जाएं। दोस्तों, इसी तरह स्वास्तिक अगर आप कुमकुम सिंदूर से नहीं बनाना चाहते तो गुरुवार के दिन आप हल्दी के माध्यम से भी स्वास्तिक बनाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है और उसका सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक फल आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी अनुरूप अगर आप लगातार आपको धन की हानि हो रही है, धन के मामलों के अंदर आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ता है या घर के अंदर रोजाना किसी न किसी रूप से नकारात्मक खबरें आपको सुनने को मिलती है, आप इस बात का ध्यान रखें घर के मुख्य द्वार कभी भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा, कभी भी मुख्य द्वार के चरमराने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपका घर का मुख्य द्वार लगातार चरमराता रहता हो तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना होना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी टूटा फूटा या चरमराता हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार इस बात का ध्यान रखें जितना ज़्यादा संभव हो 2 फाटक वाला होना चाहिए। 1 फाटक का मुख्य द्वार नहीं बनवाएं बल्कि 2 फाटक का होना चाहिए और हमेशा द्वार भीतर की तरफ खुलने चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार भीतर की तरफ खुलता हो समझ लीजिए कि वहाँ पर अन्य सभी शक्तियाँ प्रवेश करती है और बाहर की तरफ
लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और दोस्तों, घर के प्रवेश द्वार हमेशा देहरी पर होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ ही दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार का प्रवेश ऐसा होना चाहिए कि इसके ठीक सामने घर का अन्य प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, अर्थात एक द्वार के सामने दूसरा द्वार बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए, बल्कि सामने किसी प्रकार की ठोकर आने के बाद दूसरा द्वार खुलना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के पास भूल कर भी पानी का टैंक नहीं होना चाहिए। अगर पानी का टैंक घर के मुख्य द्वार के पास होता है तो वहां पर अपने आप ही नकारात्मकता अपना बसेरा कर लेती है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जिस घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ गंदगी का ढेर लगा रहता है, घर के मुख्य द्वार के जैसे ही आप प्रवेश करते हैं और वहाँ पर आपको गंदगी, कूड़ा करकट दिखाई देता है, या फिर वहाँ पर गंदा पानी जमा होता है, या फिर दोस्तों वहाँ पर कोई गुटखा आदि गंदी चीज़ें थूकता है, तो दोस्तों ऐसा घर बीमारी से घिर जाता है और नकारात्मकता, राहु दोष उस घर के अंदर अपने आप ही लग जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे घर के अंदर माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, यदि हम घर के मुख्य द्वार की बात करें तो इस बात का ध्यान रखिए, घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ हमेशा आप भगवान गणेश जी की तस्वीर रखें। इस बात का ध्यान रखें, उस तस्वीर का मुख हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए और घर के अंदर की तरफ लगनी चाहिए। जैसे ही आप किसी शुभ कार्य के लिए या घर के बाहर की तरफ प्रवेश करते हो, तब सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश जी मंगल मूर्ति के विघ्नहर्ता के दर्शन करने के बाद अपने घर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो दोस्तों आपका कार्य कभी भी फेल नहीं होता है, वह आपका कार्य बनता है और दूसरों नकारात्मक शक्ति या कोई भी प्रकार का गलत कार्य आपके घर की तरफ बढ़ता है तो उसी समय वही जलकर समाप्त हो जाता है, वह आपके घर के आगे की तरफ प्रवेश नहीं कर पाता। इसी वजह से घर के मुख्य द्वार की विशेषता मानी गई है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर आप हमेशा ऐसे फ्लावर वाले फूल लगाएं, फूलों वाले पौधे लगाएं, लाल पुष्प के लगाएं, सफ़ेद के लगाएं और साथ ही साथ ऐसे पौधे लगाएं जिनके अंदर से फूल निकलते हो, ताकि आपके अंदर देखते ही माता लक्ष्मी और सकारात्मकता प्रवेश करें, न कि आपके घर से कोसों दूर चली जाए। अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कांटेदार और दूधिया पौधे आपको भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे पौधे आपके घर के अंदर नकारात्मकता का प्रवेश करवाते हैं, न कि सकारात्मकता का। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार जरूर लगाएं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय घरों के अंदर परंपरा रही कि घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार जरूर होती थी। आज के समय नहीं होती तो आप कोई आर्टिफिशियल बाजार से भी लेकर आए जिनके ऊपर देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक चिन्ह बने होते हैं। ऐसे बंदरवार आप लेकर आएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। ऐसा करके आप देवी देवताओं को आकर्षित करने का कार्य करते हैं और वास्तव में आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश हो जाता है। अगर दोस्तों आपसे संभव हो तो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों के दिन आम, कनेर, अशोक इनके पत्तों की आप बंदरवार बनाएं या फिर हजारे के फूल भी आप लेकर आए तो अपने घर के मुख्य द्वार पर इसकी बंदरवार लगाकर प्रवेश करने से एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इन दिनों के अंदर माता लक्ष्मी धरती भ्रमण के लिए निकलते हैं। और अगर आपके घर के मुख्य द्वार को ऐसा देखते हैं तो आपके घर के मुख्य द्वार पर उनका प्रवेश हो जाता है और वह आपके घर के अंदर रहने के लिए आते हैं। इतना प्रभावशाली इस बात को माना गया। इसी तरह दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर एक चीज जो अगर आप लगाते हैं तो आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के पैर बनाने की भारतीय घरों के अंदर प्राचीन समय से ही परंपरा रही है और दोस्तों लोग निश्चित तौर पर ऐसा बनाते हैं ताकि माता लक्ष्मी के प्रवेश आपके घर की तरफ हो। तो घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करते हुए पैर माता लक्ष्मी के जरूर बनाएं। ऐसा करने से निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर के
अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति के साथ वृद्धि देखने को मिलती है। इसी के साथ ही दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास कभी भी आप नकारात्मक चीजें नहीं होने दें, जैसे कि किसी महिलाओं के बाल वहां पर नहीं पड़े रहने चाहिए, घर के पास कोई पशु लगातार आकर नहीं बैठना चाहिए, हिंसक पशु गाय के अलावा किसी भी प्रकार का आपके घर के पास नहीं बैठना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर लगातार काले कोए का बैठना भी बहुत अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।